इस स्टेप को ना हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने टेबल पे बात करनी थी और रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो सकी थी, पहले दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर जो है ना वो HTML का स्ट्रक्चर दिया। टाइटल में हम टाइटल देंगे न्यू प्रोजेक्ट, और उसके बाद बॉडी में हम टेबल से स्टार्ट करेंगे। टेबल के लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो है टेबल का टैग। और अब टेबल के अंदर एग्जांपल मैंने दी थी यहाँ पे कि जिस तरह एक्सेल की शीट में रोज होती हैं और कॉलम्स, कॉलम जैसे ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, और रोज जैसे कि ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये रोज एंड कॉलम्स है। तो हम इसी जो है ना यही सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा HTML में यूज होता है। HTML में हमारी जो किस तरह से हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टेबल के लिए, हम यूज करते हैं टेबल। उसके बाद हमारी आती है फर्स्ट रो, हमारा इस तरह से यूज हो रहा है जिस तरह की ये फर्स्ट रो है, रो बाय रो जो है ना वो हम चलते हैं HTML में। पहले आएगी आपकी फर्स्ट रो, आपने जो भी ऊपर हेडिंग देनी है, फिर आपकी आएगी सेकंड रो, सेकंड रो में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो इसी तरह से HTML में होगा। HTML में हमने टेबल के लिए टेबल का टैग लिया, उसके बाद हमने TR लेना है, सॉरी मैंने TD ले लिया। TR लेना सबसे पहले आपने, ये अपने रो के लिए, और TR के अंदर आपने जो है ना वो TD लेना है। TD किसके लिए यूज होता है, आपका जो रो के अंदर फर्स्ट सेल है या फर्स्ट कॉलम आप कह लें, कॉलम का सेल। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे दें, जैसे कि ये नेम है। अब ये आपका फर्स्ट सेल है, इसे आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आप CNIC कह दें, और ये आपका एड्रेस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर रीलोड हम करें तो ये चेक करें, नेम, CNIC और एड्रेस, ये आपकी फर्स्ट रो है। अब इससे नीचे हमने रिकॉर्ड रखना है, मीन नेम के नीचे उसका रिकॉर्ड आना चाहिए, नेम्स आने चाहिए, CNIC के नीचे CNIC, और उसके बाद एड्रेस में। तो सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, तो हम इसी को कॉपी करेंगे TR को और पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे नेम आ जाएगा, कोई भी आप नेम दे दें जैसे असद। CNIC कोई भी CNIC दे दें, एड्रेस जैसे लाहौर दे दें, और अभी यहाँ पे चेक करें, ये आपका सेकंड रिकॉर्ड आ गया। अब आप मल्टीपल इसमें रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका, आप इसे कॉपी कर लें। अगर इसे नहीं भी कॉपी करना है तो आप खुद मैनुअली राइट कर लें TR, ऐसे TR के साथ आपका मीन नेक्स्ट रो आपकी स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर आपके TD के साथ कॉलम होंगे या सेल्स होंगे। अच्छा, TD में आपने फिर कोई न्यू नेम देना, जैसे अनस, और इसी को कॉपी कर ले, और अब यहाँ पे CNIC दे दें, और यहाँ पे एड्रेस कुछ भी दे दें। इसे अगर हम रीलोड करते हैं तो अभी ये चेक करें, अब जितने आपको रिकॉर्ड्स चाहिए उतना आप जो है ना इसे कॉपी करके पेस्ट कर लें। तो इस तरह आपका एक तो टाइम भी बचेगा, और हम जब PHP पे जाएंगे तो ये हम बार बार जो है ना ये कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, इस पर लूप्स लगाते हैं। तो लूप के थ्रू हम डाटाबेस से जो है डाटा वो सारा लेके, तो जहाँ पे फेच कर रहे होते हैं वो जब हम PHP पे जाएंगे तो वो आपको सारी चीज़ इसके बारे में समझा दूंगा। तो हम टेबल किस तरह से बनाते हैं, आई होप को सब समझ आ गई होगी। इसके बाद मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी टेबल पे एक और, कि जिस तरह से हम एक लॉगिन पेज बनाते हैं। तो लॉगिन पेज की हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ H1 मैंने बॉडी के अंदर, ये हम बॉडी में ही स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले कोई काम नहीं है। मीन एक न्यू फाइल है और एक न्यू टॉपिक से जो है ना वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉगिन एंड अब हम यहाँ पे टेबल लेते हैं, टेबल, और टेबल के अंदर उसी तरह से पहले आएगी आपकी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में आपका आएगा फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम TD फर्स्ट। अब यहाँ पे आप यूजर नेम ले लें, और सेकंड आपका जो होगा यहाँ पे आप इनपुट फील्ड ले लें, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब आप इसी को कॉपी कर लें, ये आपकी फर्स्ट रो है, TR से रो स्टार्ट हो रही है और /TR से रो खत्म हो रही है, और इसके अंदर आपके ये आपका फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है। अगर इसको पहले चेक करना है तो इसको Ctrl+S करें और पहले से चेक कर लें कि यहाँ पे क्या आपके चेंजेस लॉगिन है, और यहाँ पे ये आपके जो रो है इसका फर्स्ट सेल है और सेकंड सेल है। आपने इसे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आप पासवर्ड और यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर दें। अच्छा, यहाँ पे चेक करें,
कल हमने एक तो इनपुट टाइप पासवर्ड मिस कर दिया था, वो हमने नहीं देखा था। तो इनपुट टाइप पासवर्ड से क्या होता है, हमें अगर पासवर्ड टाइप की इनपुट लेना हो तो फिर हम इनपुट टाइप पासवर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास एक प्रॉपर टाइप से जो है ना, वो आपने एक H1 टैग से लॉगिन लिखा है। यहाँ पे आपने, अच्छा मैंने एक और चीज़ बताई थी, अगर आप इसका बॉर्डर वगैरह लेना चाहते हैं टेबल का, तो उसके लिए बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज होगा। इसके अंदर 1 2 3 आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर्स के लिए। तो चेक करें इसके साथ बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लेस करना है तो आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट हटा दें। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि हम बॉर्डर वगैरह के लिए या स्टाइल वगैरह के लिए मोस्टली हम CSS यूज़ करते हैं। और जब हम CSS स्टार्ट करेंगे देन हम अगेन टेबल पे जो है ना वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से होता है। थर्ड चीज़, यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, बटन और सबमिट या लॉगिन। तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। लेकिन जैसे ऐसे लॉगिन नहीं होगा, अभी इसके लिए और भी काफ़ी टैग्स यूज़ होते हैं। फॉर्म का टैग यूज़ होता है फॉर्म सबमिट करने के लिए, और वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब हम PHP पे जाएंगे, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, टेबल का आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी तक कोई भी यहाँ पे कोई पॉइंट है कि समझ नहीं आए तो मुझे बताएं। ये तो अभी 2 दफ़ा रिपीट हो गया, समझ लें। अच्छा, अब यहाँ पे लिस्ट लिस्ट के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं UL। और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे LI। और LI मीन के लिस्ट आइटम। अच्छा, LI, अभी यहाँ पे फर्स्ट आइटम कौन सी होगी, जैसे कि हम फर्ज करके कंट्रीज की हम एक लिस्ट बना रहे हैं, तो पाकिस्तान है और ये फर्स्ट लिस्ट आइटम है। सेकंड में आप इंडिया कह लें, और USA कह दें, फिर उसके बाद UK कह लें। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लिस्ट क्या है, इसको रीलोड करते हैं तो चेक करें। ये आपके पास एक लिस्ट आ रही है, पाकिस्तान, इंडिया, USA, UK। अच्छा, लिस्ट में फिर मल्टीपल टाइप्स होती हैं, आप इसमें UL भी यूज़ करते हैं। उसके बाद DL भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। DL यूज़ करके चेक करते हैं ज़रा। यहाँ पे DL, और DL के अंदर हम यूज़ करते हैं DT। इन सबको इरेज करते हैं, DT। अच्छा, यहाँ पे भी DL, ये भी सेम, इसका सेम फंक्शन है। हम यहाँ पे करते हैं पाकिस्तान और इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये भी लिस्ट लिस्ट के लिए ही यूज़ होता है, इसकी भी सेम फंक्शनैलिटी है। थोड़ा सा जस्ट ये डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी मेन के आपका लिस्ट के पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है। सबसे पहले तो अब मैं आपको ना, जैसे कल मैंने आपको इनपुट पे दोबारा आ जाएंगे, इनपुट टाइप रेडियो। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो आपके पास ये एक रेडियो बटन है। अब यहाँ पे ना आप कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी, और आप, ठीक है। अब आप चेक करें, ये 3 आपके पास रेडियो बटन है। आप फर्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं, थर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही मीन जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो चेक हो ही जा रहा है। तो आप ये चाहते हैं कि अगर मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो दूसरे से हट जाए, और अगर दूसरे पे क्लिक, यानी कि 3 एट अ टाइम, जस्ट एक ही। रेडियो बटन का क्या होता है ऑप्शन, कि आप एट अ टाइम जस्ट एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप तीनों को चेक नहीं कर सकते। वो चेक बॉक्स होता है जो आप एट अ टाइम जिसको मर्जी चेक, बेशक सबको चेक कर लें, बेशक एक को करें, बेशक 2 को करें। बट रेडियो बटन होता है कि एट अ टाइम जस्ट आपने एक ही चूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेम सेम देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जैसे मेल आप कर लें, यहाँ पे मेल, यहाँ पे भी जेंडर कर रहे हैं, यहाँ पे जेंडर, जेंडर कॉपी किया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। तीनों का आपने नेम सेम कर दिया। अब चेक करें, इसको चेक, इसको चूज किया तो यहाँ से हट गया, इसको चूज किया तो पहले से खत्म हो गया, इसको चूज किया तो इससे खत्म हो गया। आपको नेम सेम रखना पड़ेगा क्योंकि एट अ टाइम आपने एक ही चूज करना है। इसके बाद हम इसके साथ यूज करते हैं लेबल। लेबल का एक न्यू टैग है, हम उसके लिए यूज करते हैं लेबल, LABEL। लेबल का टैग है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, सिंपल, इसमें हमने टेक्स्ट वगैरह ही राइट करना होता है। इसका पर्पज अभी मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों यूज करेंगे। हम यहाँ पे जैसे राइट करेंगे मेल,
और सेकंड लेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं फीमेल, और यहाँ पे हम एक थर्ड, और यहाँ पे हम अदर। अच्छा, अभी हम इसको रीलोड करते हैं तो ये चेक करें, मेल, फीमेल और अदर। अब अगर मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ, फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ या अदर पे क्लिक कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जस्ट मैं यानी कि अगर जो मेरा कर्सर है बिल्कुल इसके ऊपर लेके जाके मैं क्लिक करता हूँ तो फिर ये चूज होगा, वरना अगर आसपास भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये चूज नहीं होगा। तो हम इस अगर हम ये चाहते हैं कि अगर मैं अदर पे क्लिक करता हूँ तो अदर वाला चूज हो जाए, फीमेल पे क्लिक करता हूँ फीमेल वाला चूज हो जाए, मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल वाला चूज हो जाए। तो ये किस तरह से हम करते हैं, हम यहाँ पे आईडी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे मेल, और यहाँ पे इनपुट में क्या राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 4, और यहाँ पे मेल। और अब हम यहाँ पे चेक करते हैं मेल, एक मिनट, इसमें हम आते हैं आईडी और 4, कोई गलती तो नहीं है, गलती है, हमने आईडी इनपुट में राइट करना था और लेबल में 4 राइट करना था। ठीक है, अब हम रिलोड करते हैं और अब हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ ये मेल वाला चूज हो गया। और इसी तरह जो है ना वो हम बाकियों का भी कर लेंगे। ये इसमें है, इसमें क्या करेंगे, 4 इक्वल टू फीमेल, और यहाँ पे आईडी, इनपुट में आपने आईडी देनी है और लेबल के अंदर आपने 4 देना है, आईडी और नेम आपने सेम देना है, और यहाँ पे आएगा फीमेल, मेल। इसी तरह इस लेबल में भी सेम, लेबल में आप क्या देंगे, लेबल में आप देंगे 4, और यहाँ पे अदर, और इनपुट में आप क्या देंगे, आईडी इक्वल टू अदर। अब चेक करें जरा, रीलोड करते हैं, अदर पे क्लिक करते हैं, अदर फीमेल पे क्लिक करते हैं इस पे, और मेल पे क्लिक करते हैं तो ये आपका चूज हो रहा है। तो इस चीज को हम जो है ना, ये आईडी हम आईटी के थ्रू जो है ना ये हम करते हैं। और जो बुक मार्क हम यूज करते हैं, बुक मार्क का भी सेम टू सेम यही तरीका कार है कि हम क्या करते हैं कि बुक मार्क में हम आईडी वगैरह लगा देते हैं, और फिर जहाँ पे बुक मार्क आपने वो देखा होगा, आपने अगर अपनी एस या डिजाइन डॉक्यूमेंट एसआरएस तो आपने शायद अपनी ओपन की होगी, और ऊपर जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट था, आप उसमें किसी पे भी कंट्रोल के साथ क्लिक करते थे तो आपका सीधा उस टॉपिक पे चला जाता है। ये आपको मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास एसआरएस में कोई भी एसआरएस मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे ऑनलाइन एग्रीकल्चर यूनेस की है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये चेक करें, टेबल ऑफ कंटेंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करके जाऊंगा तो ये चेक करें कहाँ पे चला गया इसने मुझे, एसआरएस, यहाँ पे मैंने स्कोप पे लेके आया। अब मैं यहाँ पे अगर वर्क प्लान पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे सीधा कहाँ पे ले गया, वर्क प्लान, ये पेज नंबर 24 है। तो हम जो बुक मार्क यूज करते हैं HTML में वो भी इसी पर्पज के लिए, हमारा पेज काफी लंबा है, तो लंबा पेज है, उसमें हमने ऊपर एक मेन्यू बनाना होता है, और वहां पे हमने ऑप्शन दे देने, मुख्तलिफ टैब्स दे देने हैं, किसी भी टैब पे हम क्लिक कर रहे हैं वो सीधा उसी टॉपिक पे जाके ठहर जाता है। तो ये हम करते कैसे हैं, सबसे पहले इसको, बॉडी को हम क्लियर करते हैं, और यहाँ पे हम टैब के लिए आप एंकर टैग ले सकते हैं, एंकर टैग लिया, और href के अंदर आपने हैश, और हैश के बाद आपने कोई भी नेम लिखना है, जैसे कि C4 आप राइट कर रहे हैं, या आप समझ लें कि आप राइट कर रहे हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जैसे SRS ही आप हमारी समझ लें, लेकिन इस तरह हमारी SRS है। फर्स्ट था स्कोप, स्कोप, और अच्छा यहाँ पे आप राइट कर लें स्कोप। अब आपने जो यहाँ पे स्कोप राइट किया है, तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्कोप के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्कोप पे ही जाके ठहरे। तो वो किस तरह से जाके ठहरेगा, अब उसको हम बनाते हैं। सबसे पहले जो है ना वो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं सिंपल, हाँ पैराग्राफ लिया, और ये पैराग्राफ एंड हो गया। अब इसके अंदर कुछ राइट कर लेते हैं, ये कॉपी किया, कुछ भी कॉपी कर लें, और इसके अंदर आपने
राइट कर देना है। ठीक है, इसको कंट्रोल एस किया और अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, इसमें भी अभी हम ऐसे करते हैं, इसके अंदर लाइन ब्रेक्स लगा देते हैं यहाँ पे। ये सब करने का मकसद ये है कि आपको जैसे समझाना कि जब हम किसी भी बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। अगर तो वो पोजीशन ऊपर ही होगी तो वो नीचे तो नहीं जाएगा। तो अब फर्ज करें कि वो पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे हम जो है ना वो एक हेडिंग दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं देता हूँ H1, और H1 के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ स्कोप, और अब मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ। तो अब ये स्कोप यहाँ पे है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं जैसे इस स्कोप पे क्लिक करूँ तो कहाँ पे आ जाए, वो सीधा यहाँ पे आ जाए। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो नीचे जहाँ पे मेरा पॉइंट है वहां पे जाके रुक जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा से वही आईडी यूज करेंगे। और आईडी में हमने वहां पे एच रेफ में क्या रखा था, हैश, हैश के बाद स्कोप। तो आईडी में हम क्या देंगे, सेम टू सेम वही स्कोप। और अब अगर हम इसको रीलोड करके स्कोप पे क्लिक करते हैं तो जिस हमें ये ले आया नीचे। क्लियर हो गई है ये बुक मार्क वाली बात, और दूसरा जो मैंने अभी आपको लेबल वाला समझाया, ये दो चीजें आपको आईडी के हवाले से क्लियर हो गई हैं। स्कोप वाला टॉपिक रिपीट कर दें, सिंपल सी बात है, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे चेक करें टॉप पे। चले देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले स्कोप के बारे में देखते हैं। यहाँ पे स्कोप जस्ट एक नेम है, आप यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं। आप यहाँ पे SRS नेम मीन, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका स्कोप ही यहाँ पे नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका SRS है तो आप यहाँ पे भी आप नेम SRS ही रखते। तो बात ये है कि आपने जो यहाँ पे नेम रखना ना, सॉरी एक मिनट, अच्छा यहाँ पे आपने जो ऊपर बुक मार्क बनाना है, यहाँ पे हाइपरलिंक जो यहाँ पे क्रिएट करना है, तो आप ये चाहते हैं मैं इस पे क्लिक करूं, जो भी आपका SRS है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो कहाँ पे चला जाए, वो सीधा इस टॉपिक पे जाके ठहर जाए। तो आपको दो स्टेप्स लेने हैं उसके लिए, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो स्टेप्स है। आपको एक एंकर टैग लेना है ऊपर, आपने एंकर टैग ले लिया। href के अंदर आपने हैश के साथ जो भी आप राइट करेंगे, फर्ज करें यहाँ पे है ABC, ठीक है, आपने जिस पॉइंट पे चाहते हैं कि उस पॉइंट पे जाके ठहर जाए तो आपने वहां पे जाना है। और वहां पे जाके H1 पे जाके ठहर जाए तो H1 के अंदर आपने आईडी का एट्रीब्यूट देके इक्वल टू वही सेम चीज ABC। और अब हम रीलोड करते हैं, SRS पे क्लिक किया तो कहाँ पे चला गया, SRS पे चला गया। अब बताएं, अब आपको क्लियर हो गया।